मुंबई स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का मेन गेट। कॉलेज का पहला दिन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। कोई नहीं बता सकता कि उस दिन क्या होगा। उस दिन हर फ्रेशर के मन में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही होते हैं। ऐसे ही फीलिंग्स के साथ ध्रुव ने स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के कंपाउंड में कदम रखा। वहां कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे मानो वो किसी सपने में हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से एक में पढ़ने का मौका मिल रहा था। ध्रुव ने अपनी जगह पर खड़े होकर एक बार और कॉलेज के शानदार गेट को फिर से देखा ताकि कंफर्म कर सके कि वो सही जगह पर है भी या नहीं। उसने एक नहीं बल्कि कई बार गेट के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हाँ, वो सही जगह पर है। ध्रुव के लिए उसके मोहल्ले के सरकारी स्कूल से आज तक का सफर बहुत मुश्किलों से भरा रहा। हर कदम पर उसके लिए नई चुनौतियां तैयार रहती थी। बचपन से ही ध्रुव को जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह थी, लेकिन उसके सामने परेशानियां भी उतनी ही बड़ी थी। पिता के साये के बगैर उसने अपना बचपन काटा था। उसके पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनके जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी ध्रुव की मां पर आ गई थी। शुरुआत में उसकी मां भी इतना नहीं कमा पाती थी कि वो ध्रुव को ठीक से पढ़ा सके। पैसों की मजबूरी की वजह से ध्रुव को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। ध्रुव काम करना चाहता था और अपनी मां का हाथ बटाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ध्रुव को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आया और बड़ी मेहनत के बाद उन्हें रहने के लिए एक छोटा 1 BHK अपार्टमेंट मिल गया। अपनी मां को रोज मेहनत करते देखकर ध्रुव भी मन लगाकर पढ़ाई करता था। उसकी मेहनत का यह नतीजा था कि बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद सरकार ने उसे स्कॉलरशिप के लिए चुना और ध्रुव का सिलेक्शन स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में BBA प्रोग्राम के लिए हो गया। ध्रुव उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से था जिनके पास टैलेंट तो था, लेकिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। सरकार ने ऐसे स्टूडेंट को मौका देने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम चलाई, जिसमें अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए एक स्टूडेंट को मौका दिया जाता था। ध्रुव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो भी इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर सरकार ने उसकी मदद ना की होती तो उसका सिलेक्शन इस कॉलेज में तो नहीं हो पाता। यह जगह उसके मोहल्ले की तरह नहीं थी। यह देश के बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से एक था, इसलिए यहां देश के कुछ सबसे अमीर और पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वहां उसके जैसे कुछ ही स्टूडेंट्स थे और वो सभी बुलिंग और रैगिंग का टारगेट होते थे, क्योंकि अमीर स्टूडेंट्स को लगता था कि वो वहां पढ़ने के लायक नहीं है। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और कॉलेज के मेन गेट से होते हुए कैंपस की तरफ जाने लगा। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था, क्योंकि उसे अपने और अपनी मां के लिए बहुत कुछ करना था। ध्रुव को उसकी क्लास के बारे में सभी बातें पहले से बता दी गई थी, इसलिए उसे अपनी क्लास ढूंढने में कोई खास परेशानी नहीं आई। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपनी क्लास मिल गई। क्लास में वो अकेला नहीं था, बल्कि वहां पहले से ही कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे। ध्रुव पहले सीट पर जाकर बैठ गया और क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद क्लास में कुछ लोग आए। उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन लोगों में से एक लड़के ने सभी स्टूडेंट से कहा, वेलकम टू स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज। हम आपके सीनियर्स हैं और हमारे यहाँ पर जब भी कोई नया आता है तो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आप एक एक करके अपने बारे में बताइए ताकि हम भी आपके बारे में कुछ जान पाए। एक एक कर सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर ध्रुव की बारी आई। ध्रुव ने अपने स्कूल के बारे में बताया और अपने गोल के बारे में भी बताया, और फिर उसने बताया कि वो रिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट है। बस उसका यह बोलना हुआ और उस लड़के के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उस लड़के ने उससे कहा, जरा पीछे देखो, सभी रिजर्व स्टूडेंट सबसे लास्ट में बैठते हैं, तो तुम फ्रंट रो में कैसे बैठ गए? ध्रुव के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो तो वहां नया आया था, उसे क्या पता कि रिजर्व स्टूडेंट्स कहां बैठते हैं और बाकी स्टूडेंट्स कहां। उसने इनोसेंटली जवाब दिया, सर, क्या हम सब में और बाकी स्टूडेंट्स में अंतर है?
आफ्टर ऑल हम भी कंपटीशन फेस करने के बाद यहां आए हैं। ध्रुव का जवाब सुनकर वो लड़का बुरी तरह से चिढ़ गया, तो उसने गुस्से में कहा, बहुत ज्यादा फर्क है, तुम्हारी यहां बैठने की भी औकात नहीं है। बस एक रूल के सहारे तुम यहां पर आ गए हो। यहां आ गए वो अच्छी बात है, लेकिन कभी खुद को हमारे बराबर समझने की गलती भी मत करना। अपना बैग लो और चुपचाप पीछे की रो में जाकर बैठो। पूरी क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी जानते थे कि ना चाहते हुए भी ध्रुव रैगिंग का शिकार हो गया है। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में ध्रुव के जैसे स्टूडेंट का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। सीनियर्स हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स को अपना निशाना बनाते थे और रैगिंग करते थे, ताकि किसी तरह उन्हें डरा के वहां से भगाया जा सके। ध्रुव के पास उस लड़के की बातें सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना बैग उठाया और पहली सीट से सबसे लास्ट की सीट की तरफ जाने लगा। फिर उस लड़के ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहा, 1 मिनट, जा रहे हो तुम? क्या अब मुझे तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि गलती करने के बाद उसकी माफी भी मांगनी पड़ती है? यह सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर रुक गया। उसने उस लड़के को देखा और कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। उस लड़के ने क्लास में बैठे सभी लोगों से कहा, हम तुम्हारे सीनियर हैं और सीनियर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आज के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मुझे जवाब देने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये मेरा कॉलेज है और यहां मेरे रूल्स चलते हैं। आज जो भी हुआ वो आगे फिर कभी नहीं होना चाहिए। इसी में तुम सभी लोगों की भलाई है। ध्रुव को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो चुपचाप बिना कुछ कहे बस आखिरी की सीट पर बैठ गया। ध्रुव ने एक बार गहरी सांस ली और अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करने लगा। ध्रुव के ठीक बगल में एक थोड़ा हेल्दी दिखने वाला लड़का बैठा हुआ था। उसने धीरे से ध्रुव से पूछा, मान गए तुम्हें? पहले ही दिन तुमने देव बर्मन से पंगा ले लिया। हिम्मत तो तुम्हारे अंदर बहुत है, लेकिन एक बात बता दूं, देव बर्मन से पंगा लेना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। ध्रुव ने उस लड़के से गुस्से में पूछा, कौन है ये देव बर्मन? क्या ये कॉलेज इसी का है? उस लड़के ने हैरान होते हुए ध्रुव से पूछा, तुम देव बर्मन को नहीं जानते? देव कॉलेज की फुटबॉल टीम का कैप्टन और उसके पिता अभिनीत बर्मन बर्मन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है। बर्मन परिवार अपने डोनेशन की वजह से जाना जाता है। इस कॉलेज में उन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है। पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम चलता है। ऑयल और माइनिंग इंडस्ट्री में उनसे बड़ा कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। वैसे तो उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन अब उनका फोकस पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। देखो दोस्त, इन शॉर्ट तुम्हें बताऊं तो देव इस कॉलेज का शाहरुख खान है। ये कॉलेज उसी की टेरिटरी है, और अगर कोई भी उसकी टेरिटरी में उसे चैलेंज करने की कोशिश करता है तो उसे देव नहीं छोड़ता। उसने आज से पहले भी तुम्हारे जैसे कई स्टूडेंट्स को अपना निशाना बनाया है, और आज तक उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कॉलेज के पहले ही दिन तुमने कॉलेज के सबसे बड़े गुंडे से पंगा ले लिया है। देव बर्मन के बारे में सुनकर ध्रुव का गला सूख गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये बात ज्यादा न बढ़ जाए। ध्रुव कॉलेज में मिस्टर नोबडी बनकर रहना चाहता था। उसका प्लान था चुपचाप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, लेकिन पहले ही दिन उसके प्लान पर पानी फिर गया था। ध्रुव के चेहरे पर परेशानी देख उसके बगल में बैठे लड़के ने ध्रुव से कहा, गलती तो तुमने की है, लेकिन अगर हम आगे समझदारी से काम ले तो मुसीबत से बच सकते हैं। बाय द वे, मेरा नाम नीरज है और मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ स्कॉलरशिप पर आया हूँ। सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए। ध्रुव को नीरज का कहना सही लगा। नीरज की बातों से लग रहा था कि वो शायद इस सब में उसकी मदद कर पाए। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और सभी सीनियर्स क्लास से बाहर चले गए। ध्रुव तब तक खुद को शांत कर चुका था। उसके अंदर की एक्साइटमेंट और खुशी खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह डर ने ले ली थी। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था कि अब इस सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए। उसके मन में यही उधेड़-बुन चल रही थी कि आगे क्या किया जाए। ध्रुव जानता था कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है
लेकिन फिर भी अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उसे देव को सॉरी बोलना पड़ा। ध्रुव इस सब के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके पास आई। उसने अपनी मीठी आवाज में ध्रुव से कहा, ऐसे नकचड़ों की बातों पर ध्यान मत दो। जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे तो नो वन विल केयर कि तुम कहां से आए हो। एक पल के लिए ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। उसका ध्यान उस लड़की की बातों की तरफ नहीं था, बल्कि सिर्फ इस बात पर था कि उसकी क्लास में इतने लोगों में सिर्फ वही लड़की थी जो उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव ने उस लड़की से कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। वो लड़की मुस्कुराकर वहां से चली गई और ध्रुव के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सभी परेशानियां, उसका डर कहीं गायब हो गया था और उनकी जगह एक अजीब से ख्याल ने ले ली थी। जितना उसने इंट्रोडक्शन के वक्त सुना था, उस हिसाब से उस लड़की का नाम पायल था। पायल जाने माने बिजनेस टाइकून अनुपम राय की इकलौती बेटी थी। उसकी स्कूलिंग और एजुकेशन मुंबई के नंबर 1 स्कूल सेंट जेवियर्स से हुई थी। जिंदगी में पहली बार ध्रुव को एहसास हुआ था कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। बस उस पल में ही ध्रुव अपना दिल हार बैठा था। उसके दिल में पायल के लिए एक ऐसी जगह बन गई थी जो आज तक किसी के लिए नहीं थी। वो सब कुछ भूल बैठा था। उसे कुछ याद नहीं था कि वो कहां है और उसके आसपास कौन है। तभी नीरज ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, इतना ड्रामा तो किसी सीरियल में भी नहीं होता जितना आज तुम्हारे साथ हुआ है। इससे पहले कि ध्रुव उसे कुछ जवाब दे पाता, एक प्रोफेसर क्लास के अंदर आया, जहां एक तरफ ध्रुव की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी था जिससे ध्रुव पूरी तरह से अनजान था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर के ऑफिस में एक आदमी कॉलेज के वाइस चांसलर से मिलने आया था। उस आदमी ने वाइस चांसलर से कहा, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या चाहता हूं। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। कॉलेज के वाइस चांसलर ने उस आदमी से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूं। ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी, और जहां तक ध्रुव की बात है तो मैं पर्सनली उसकी प्रोग्रेस पर नजर रखूंगा। आखिर कौन था यह आदमी जो वाइस चांसलर से मिलने आया था और उसका ध्रुव के साथ क्या कनेक्शन था? ध्रुव कॉलेज में तो आ गया था, लेकिन उसका आगे का सफर कैसा रहेगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए।